पांवटा साहब में स्वस्थ राजनीति की बात करना, पांवटा साहब के विकास की करना, लेकिन जीवन चलने का नाम है। जिस तरह से हमको लगता था कि इस पांवटा साहब में ये 2022 वर्ष का चुनाव लड़ा जाएगा, वो परिस्थितियां एकदम पलट गई। बहुत ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में आने से और बिना मुद्दों के चुनाव लड़ने से, एक दिन में 7 नामांकन भरने से जनता पूरी तरह असमंजस की स्थिति में आ गई। और देखिए, मैंने जब नामांकन भरा था तो मैंने अपने इन सारे जो सहयोगी हैं सैकड़ों, उनके कहने पे मैंने भरा था। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत हमारे जो साथी हैं वो आज भी साथ आए हैं। तो अपनी टीम का जो आदेश होता है या सलाह होती है उसको मानना वो भी बहुत जरूरी है। कौन क्या कहता है ये उतनी मायने नहीं रखता, लेकिन जो शुभ चिंतक आपके सलाह देते हैं उसको मानना हमारा फर्ज होता है। लेकिन मैं फिर भी पांवटा साहब की सारी जनता को, जिन्होंने भी अपना आशीष या कोई किसी रूप में सहयोग हमको दिया है, उसमें पत्रकार वर्ग भी शामिल है, हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि पांवटा साहब के लिए, जो भी पांवटा साहब की बेहतरी के लिए जिस भी रूप में हम सेवा कर पाएंगे वो सेवा जारी रहेगी। सेवा का स्वरूप कोई भी हो सकता है। आगे क्या रणनीति रहे? अभी कोई रणनीति नहीं, अभी तो कुछ समय समर्थन जो भी अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। हम अपने और साथियों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठ के जो भी मेरे लिए मेरे साथियों का आदेश सर्वोपरि है। हम कोई काम पर्दों में नहीं करते। नॉमिनेशन भरा था, साथियों के साथ आए, वापस लेने आए हैं, साथियों के साथ हैं। वही साथी आज मेरे साथ हैं, कोई हमें छोड़ के नहीं गया। सब उसी तरह से ये हमारी टीम श्री पांवटा साहब खड़ी है। क्या प्रमुख कारण रहा जो आपने नाम? ये चुनाव बिल्कुल अपने मुद्दे भटक गया। अब जब चुनाव का रिजल्ट भी आएगा आप देख लीजिएगा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अलग चुनाव होने वाला है। वही धन बल का प्रयोग, वही प्रलोभन, वही झूठे वायदे, बिना मुद्दों के चुनाव में नामांकन भर देना। चुनाव किसी को निपटाने का चुनाव नहीं होना चाहिए। पूरी जनता को ही हमने असमंजस में डाल दिया। कम से कम हम अपनी तरफ से इस असमंजस को आज खत्म करते हैं। सभी जो प्रत्याशी हैं हमारी, उनको अभी शुभकामनाएं। सर, जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया था, जिन्होंने आपको मैदान में उतारने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं उनके भरोसे ये मेरे साथ खड़े हैं। अब सभी लोग तो आ भी नहीं सकते आजकल, फिर भी इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू है आज भी। एसडीएम कार्यालय के अंदर भी एक सीमित संख्या में लोग जा सकते हैं। तो क्या इन सभी की सहमति से आपने ये निर्णय? सहमति से नहीं, इन्हीं के आदेश पे वापस लिया है। जब सामूहिक ये राय बनी कि ये चुनाव जिस तरह से हम लड़ना चाह रहे हैं, जिस तरह के स्वस्थ वातावरण में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो स्वस्थ वातावरण ही पांवटा साहब में इस समय कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इसका कारण है।